नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों को एक बार के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है और नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, नव वर्ष मंगलमय हो। जैसा कि आज 1 जनवरी 2025 है और नए साल का प्रारंभ हो गया है। यह साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लाए और आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त हो। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग जो पढ़ रहे थे एनटीपीसी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे थे। एनटीपीसी आपका 10+2 लेवल हो गया, चाहे आपका ग्रेजुएट लेवल हो गया, दोनों लेवल के प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। यह आपका एनटीपीसी में आप लोग जानते होंगे कि एनटीपीसी में दो प्रकार के फॉर्म इसमें पड़े हुए हैं। एक तो आपका ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म पड़ा हुआ है, एक तो आपका 10+2 लेवल का फॉर्म पड़ा हुआ है, जिसमें कि सभी लोग जान रहे होंगे दो स्टेप में ये आपका है एग्जाम। एक आपका प्री होगा, एक मेंस होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों हम लोग जो है उसी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। ये आपकी टाइमिंग जो है 7 बजे से डेली रहेगी। ठीक है, 7 बजे से रहती है क्लास हमारी डेली। प्रैक्टिस बैच जो चल रहा, मैथ और रीजनिंग दोनों इसमें आपको कराया जाएगा। सभी लोग एक बार कमेंट कर देंगे और हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, हम लोग क्लास की शुरुआत कर देते हैं। यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन शुरू हो रहा है। इसमें मैथ और रीजनिंग दोनों आपको कराया जाता है। आज के क्लास में केवल मैथ के क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखिए, आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहा गया। एक चतुर्भुज के कोण, किसी चतुर्भुज के कोण दिए गए हैं। इसमें आपसे देखिए कहा गया है एक चतुर्भुज के कोण 3, 5, 7 के अनुपात में है और कहा गया है सबसे छोटा कोण का मान क्या होगा। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है और 4 कोण होते हैं। किसी चतुर्भुज में 4 भुजा और 4 कोण होते हैं। एक 3:2, 3:5:7:9 के अनुपात में दिया गया। क्या इनके कोण दिए गए हैं। ठीक है, तो इनके कोणों में जो अनुपात दिया, कोण हम लोग मान लेते हैं, एक 3x मान लेते हैं, या चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, इनका आप जोड़ सकते हैं टोटल। ठीक, कुल इसका योग कर ले अगर हम, तो कुल इसका योग जो आ जाएगा, कुल योग, तो अगर देखिए हम लोग कितना आ जाएगा, इसको आइए जोड़ लिया जाए तो 9, 7, 16 और 5, 21, 3, 24, इनका योग टोटल क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, 9 और 7 16 हो जाएगा, 16 और 8 24 हो जाएगा। टोटल इनके कोण, चतुर्भुज में चारों कोणों का योग क्या होता है, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चारों कोणों का योग देख लिया जाए तो 9 चौक 36, 360 होता है। ठीक है, चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। किसी भी 2n-4 समकोण होता है। कुल कोणों की संख्या 2n-4 इंटू समकोण होता है। ठीक, 2n-4 समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री होता है। किसी भी आकृति यानी किसी भी बहुभुज में कोणों की संख्या निकालना हो, 2n-4 समकोण होता है। यन मतलब 4 भुजाएं हैं, 2 गुणे 4 माइनस 4 गुणे 90 कर लेंगे हम लोग, क्या जाएगा 8-4 गुणे 90 कर लेंगे, 9 चौक 36 कितना आ जाएगा 360 की। अगर त्रिभुज हो तो यहाँ हम लोग 3 लिखेंगे, तब 3 दूनी 6, 6-4 2, 2 गुणे 9, 9 दूनी 18, 180 आ जाएगा। तो किसी भी आकृति में कोणों की संख्या, किसी भी आकृति में कोणों की संख्या निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है। अंकित यादव, हैप्पी न्यू ईयर। चलिए अंकित जी, हैप्पी न्यू ईयर। आज नए साल पे ही आपसे प्रस्तुत हुए बातचीत करने के लिए। कम से कम नए साल के दिन आप लोगों से मुलाकात और बातचीत कर लिया जाए। ठीक है दोस्तों, और ये है आप लोग अग्रिम जो एग्जाम आपका लगा है एनटीपीसी के लिए, बिल्कुल तैयार रहिएगा। पुलिस में अगर किसी कारणवश कुछ नंबर से रुका हुआ हो तो आगे पुलिस की भी वैकेंसी आएगी, ये सबको पता है, जिसमें मैथ रीजनिंग की जरूरत पड़ेगी, पुलिस में भी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, और आप जो है एनटीपीसी के लिए बिल्कुल तत्पर हो, तैयार हो जाएं, जिसमें आप लोग फॉर्म डाले होंगे 10+2 लेवल का और ग्रेजुएट लेवल का, दोनों फॉर्म आप अप्लाई किए होंगे। ठीक है, चलिए ये देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को, आइए देख लिया जाए। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, ओके ठीक। चलिए हम लोग जो है आइए देखते हैं इसमें क्या है, कि क्या पूछा गया है। तो सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा, सबसे छोटा कोण मतलब 3, इसका मान क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका कितना गुना है, आइए इसको देख लेते हैं। इसका कितना गुना हो जाएगा, 12 दूनी 24 के, 12 यही 36 के, 2 से काट देंगे, इसका 15 गुना है। ठीक, ये इसका कितना गुना है, 15 गुना है। तो यहाँ से आ जाएगा 3 गुणे 15, 15 तिया 45 डिग्री। सबसे छोटे कोण का मान पूछा था, सबसे छोटे कोण का मान कितना आएगा, 45 डिग्री। ये सबसे छोटा कोण का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। थोड़ा सा प्रैक्टिस बैच है, इसको हम लोग, इसमें क्या कहा गया है, ए ने 15,000 रुपये पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। बी 2 माह बाद 20,000 रुपये के पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल हुआ। देखिए ए और बी दो लोग हैं, ए और बी दो लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए है और बी है। क्वेश्चन कहा गया ए ने 15,000 रुपये लगाया, ए ने 15,000 रुपये लगाया है
के साथ एक पूंजी लगाकर व्यवसाय शुरू किया है। बी 2 महीने बाद आया। बी ने कितना लगाया? 20,000 रुपए लगाया है। 20,000 के साथ पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में ए और बी के बीच लाभ का अनुपात क्या होगा? एक वर्ष की बात है, इसकी पूंजी 12 महीने तक लगी रहेगी। देखिए कहा गया ना, ये वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में इसकी पूंजी 12 महीने तक लगी रहेगी। ये 2 महीना लेट आया है, कौन? ये। इसकी पूंजी 10 महीने तक लगी रहेगी। ठीक है। देखिए आप लोग जानते होंगे लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय। लाभ बराबर पूंजी गुणे समय। ठीक, ये सभी लोग जानते होंगे, लाभ बराबर पूंजी गुणे समय होता है। ठीक है। ये हमारा कैंसिल, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से काट दिया जाए, 5 तिहाई 15 के, 5 चौका 20 के, ठीक, और 4 तिहाई 12 के, 3 तरीका 9 के, 9 अनुपाते क्या आ जाएगा? 10 की। ये इनके लाभों में अनुपात पूछा गया था, 9 अनुपाते 10 के। ऑप्शन नंबर ए ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ये देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए आप लोग क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एक क्वेश्चन में एक आदमी ने एक रेडियो सेट 750 रुपये में बेचा और इसके क्रय मूल्य के 9वें हिस्से के बराबर लाभ प्राप्त किया। तो रेडियो जिसने बेचा है उसका विक्रय मूल्य दिया है 775 रुपये में बेचा, ये विक्रय मूल्य दिया है कितना? 750 रुपये। ठीक, 750 रुपये में बेचा, ये इसका विक्रय मूल्य दिया है। ठीक है, 750 रुपये में बेचा है। आगे कहा गया है इसके क्रय मूल्य के 9वें हिस्से के बराबर लाभ प्राप्त किया। लाभ कितना प्राप्त करता है? लाभ जो है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये है। ये मतलब क्रय मूल्य 100 रुपये है। लाभ कितना मिलता है? क्रय मूल्य के 9वें हिस्से के रूप में, इसका 9वां हिस्सा ये लाभ है। लाभ क्रय मूल्य का 9वां हिस्सा है। तो विक्रय मूल्य आप लोग जानते होंगे क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना दिया है? 750 रुपये दिया है। ठीक, विक्रय मूल्य आपका जो दिया गया है 750 रुपये दिया है। क्रय मूल्य x माना हमने, लाभ क्या आएगा? x बटे 9 आ जाएगा। ठीक, अगर इसको लगा ले हम तो 9 एक 9x प्लस 10x, 10x बटे 9 के, इसी की वैल्यू कितनी दी है? 750 ये दिया गया है। अगर काट दे यहाँ से x का मान आ जाएगा 9 पचे 45, 4 9 से 63, 63 और 4 कितना आ जाएगा? 67। x का मान क्रय मूल्य आ गया 675 रुपये। तो क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ क्या होगा? रेडियो का क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो क्रय मूल्य 675 रुपये आ गया। जब 675 आ गया तो लाभ भी आ गया, दोनों आ गया साथ साथ, एक ही से तो उत्तर आ गया। ठीक है, लाभ निकालना हो तो लाभ भी निकाल सकते। देखिए लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा? लाभ प्रतिशत निकालना हो तो कितने रुपए का लाभ हुआ है वो लिखिएगा। लाभ कितने का हुआ है यहाँ रख दीजिए, लाभ आ जाएगा। लाभ जो हमारा हो रहा है ये क्रय मूल्य का 1/9 भाग लाभ है। 675 बटे, उत्तर तो आ चुका है वैसे, बटे 9 कर लेंगे, 9 से 63 आ जाएगा, 4 45, 9 बचे 45 के, 75 रुपये का लाभ हो रहा। 75 बटे 675 गुणे 100 के, इसका देखिएगा 9 गुना होगा आपका 100 बटे 9 ये आ जाएगा, प्रतिशत लाभ आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। उत्तर आपका पहले भी आ चुका है। ठीक, आंसर आपका पहले भी आ चुका है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है, 5 देखिए कहा गया है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः, ए कहा गया किसी काम को कितने दिन में? 60 दिन में कर सकता है, और बी के बारे में बोला गया है बी उसे कितने दिन में कर सकता है? 40 दिन में। ठीक, ये बोला गया ए बी किसी कार्य को क्रमशः 60 दिन और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी जो अकेले उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, सी अकेले उसको कितने दिन में करता है? 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, 3 दिन के बाद, यानी 3 दिन में ये लोग कितना काम करेंगे? लघुत्तम निकाल लेंगे। लघुत्तम कितना आएगा? इसका 120 आ जाएगा। लघुत्तम क्या होता है? कुल कार्य, लघुत्तम कुल कार्य होता है। 6 दूनी 12 आ जाएगा आपका, और 4 तीन 12 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 3 चौक 12, 4 एक दिन का कार्य आ जाएगा इनकी। 6 दूनी 12, 4 तीन 12, 3 चौक 12 की। आगे क्या कहा गया है? सी जो अकेले कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, 3 दिन के बाद ए और बी के साथ कार्य पर लग जाता है। 3 दिनों के बाद ए और बी के साथ कार्य पर लग जाता है, तो कार्य पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? 3 दिन के बाद, 3 दिन में लोग कितना काम करेंगे? ए और बी जरा जोड़ लीजिए तो, 3 2 5, 3 दिन में कितना काम हो गया? 15, 15 काम हो गया। 3 दिन में 15 कार्य हो गया है। कितना कार्य बचा? इसमें से 15 घटा देंगे अगर, तो 105 काम बचेगा। 105 काम बच गया। 105 काम कौन करेगा? जो बचा है 105 काम
ठीक। अब 105 काम जो बच गया है इसको कौन करेगा? तीनों मिल जाएंगे, कौन? ए, बी और सी, क्योंकि इसे बोला गया है कि 3 दिनों के बाद इनके साथ लगता है। ठीक है, 3 दिन के बाद ए और बी के साथ कार्य पर लग जाता है, तो कार्य पूरा होने में कितने दिन का समय लगेगा? 105 कार्य बचा हुआ है, इसमें तीनों मिलके करेंगे। 4 3 7 2 9, 9 से भाग करेंगे तो 9 1 9, 9 1 9, 1 10। ठीक, तो 9 1 9, ठीक है, और बचेगा कितना? 6 11 9 99, ये आ जाएगा। काट सकते हैं 11 से 3/9। ठीक है, 11 9 99, 6 15। 3 से आप चाहे काट, चाहे 3 से काट भी सकते हैं। देखिए 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 9, 3 5 15 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा कितना? 35/3 के। 3 1 3, 3 1 3, 2 5, 11 सही 2/3, यानी 11 सही 2/3, 11 सही 2/3 दिन लगेगा। यानी शेष कार्य का समय पूछा है, शेष कार्य का समय यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है अंकित, शेष कार्य का समय यहाँ पर पूछा जा रहा है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? जो लोग भी लाइव में, एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा भैया। सभी लोगों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर्स ऑल ऑफ यू, एंड आप लोगों को सफलता मिले इस साल, हमारी यही आप ईश्वर से कामना है। ठीक है, बस कंटिन्यू आप लोग लगे रहें क्लास में। ऐप से भी भाई जुड़े, ऐप से जुड़ेंगे तभी फुल कोर्स मिल पाता है आप लोगों को, ये ध्यान दें आप लोग। और नए साल में बहुत ऑफर भी चल रहा है। 199 आज लास्ट डेट है 199 वाला ऑफर का। इंडिविजुअल मैथ और रीजनिंग 5 साल की वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है 199 में। आज लास्ट डेट है, आज आप, आज नहीं, आज के बाद वही हो जाएगा 800 रुपये फीस। तो कृपया जो लोग भाई लेना चाहते हैं ले सकते हैं, वो भी जो लेना चाहते हैं जिनकी इच्छा है। ये नहीं कि हम ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि आप लीजिए हमारे कोर्स को, ऑनलाइन खरीदिए। आइए देखते हैं हम लोग अगले कोर्स में क्या कहा गया है। वाई एक्स का 200 कहा, वाई का एक्स प्रतिशत, वाई का एक्स प्रतिशत, एक्स बटे 100 कर लेंगे। ठीक है, वाई का एक्स प्रतिशत 2000, तो किसके बराबर है? 2000 के बराबर है। वाई का एक्स प्रतिशत 2000 के बराबर है। और फिर बोला गया है एक समीकरण, दूसरा समीकरण क्या बन जाएगा? वाई का एक्स प्रतिशत 2000 के बराबर है, और जेड, जेड का वाई प्रतिशत, जेड का वाई प्रतिशत 4000 के बराबर है, 4000 के बराबर है। एक्स और जेड के बीच क्या संबंध है? एक इन दोनों का बटा कर लेते हैं। इन दोनों का अगर हम बटा कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या कटेगा? ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कट जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक्स बटे जेड बराबर 1/2 ये आ जाएगा। यानी आप कह सकते हैं ये एक्स बटे जेड है, ध्यान दीजिएगा, ये बटे जेड है, ये 2 है, ये क्या है? 2 है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जेड बराबर, देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? जेड, जेड बराबर क्या आएगा? 2x की, जेड बराबर हमारा 2x की, जेड बराबर 2x, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। हैप्पी न्यू ईयर भैया अभिषेक मौर्य, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर। आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहा गया आपसे। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः, दो समरूप त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। ठीक, एक त्रिभुज ए बी सी मान लेते हैं, एक त्रिभुज ए बी सी मान लेते हैं, एक त्रिभुज पी क्यू आर मान लेते हैं हम। दो त्रिभुज हैं, कहा गया दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः, इनकी हाइट दी गई है। एक की हाइट कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर दिया है, एक की हाइट क्या दिया है? 6 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, इनकी ऊंचाइयां क्रमशः 4 और 6 सेंटीमीटर। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बड़ा कौन होगा? जिसकी भुजा बड़ी होगी। दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई इसकी ज्यादा है, बड़ा होगा। यदि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका 36 दिया गया है, तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इनकी ऊंचाइयां दिया है, एक 4 सेंटीमीटर दिया है, एक 6 सेंटीमीटर दिया है। यदि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो देखिए इनका एरिया जो होता है, एरिया, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, इसका एरिया बट एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, अगर दोनों समरूप हैं तो इक्वल टू इसकी हाइट h1 बट इसकी हाइट h2 का स्क्वायर, ये होता है, जान लीजिए। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो ठीक है, तो इसका एरिया कितना दिया है? इसका एरिया, पहले वाले का एरिया नहीं पता है, बटे दूसरे वाले का एरिया 36 है। पहले वाले की भुजा 4 है, दूसरे वाले की भुजा 6 है। 36, 6 चौके 24। एक मिनट, स्क्वायर भी करना भूल गया,
इक्वल टू, आ जाएगा इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर 4/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा 36 बटे जाएगा 16 बटे कितना आएगा 36, कैंसिल, एक्स बराबर कितना आएगा 16। दूसरे बारे का एरिया कितना आएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उत्तर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा आपका। ठीक, चलिए अब लोग वीडियो को शेयर करते भैया, संख्या आप लोगों की थोड़ा सा बढ़ाइए आप लोग, आज नया साल है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। अगले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, इसमें क्या कहा गया अगले क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें बोला गया है ए बी सी, इसमें क्या है ए बी सी लाभ, ए बी सी को लाभ जो हो रहा है, इनके लाभों में अनुपात दिया, कितना दिया 3:4:5 के अनुपात में लाभ को साझा करते हैं। यदि उनका कुल निवेश, भाई लाभ निवेश के अनुसार लाभ बांटा जाएगा, पूंजी गुणे समय लाभ होता है। कुल निवेश दिया है, यानी कुल अगर लाभ, कुल पूंजी गुणे समय लाभ होता है, जिस हिसाब से निवेश होगा उसी हिसाब से लाभ होगा। भाई पूंजी गुणे समय ही लाभ होता है, कुल लाभ या कुल निवेश, जितना निवेश करेंगे उसी हिसाब से लाभ मिलता है। ठीक है, कुल निवेश या कुल लाभ कितना आएगा 5, 4, 9, 3, 12। अब क्वेश्चन में कहा गया है यदि उनका कुल निवेश 1,44,000 है, यानी 1,44,000 के ये बराबर हो जाएगा। ठीक, कितना गुना 12 बढ़े में 144, 12 गुना 12,000 हो जाएगा। तो बी का निवेश कितना होगा, बी का निवेश आपसे पूछा गया है, तो आ जाएगा 12 चौका 48। बी का निवेश कितना आएगा 48,000 रुपये, ये बी का निवेश आ जाएगा कितना आएगा 48,000। ऑप्शन नंबर बी, ये उत्तर आ जाएगा 48,000 रुपये। ठीक है, बी का निवेश आपसे पूछा गया है 48,000 रुपये, ये आ जाएगा। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे जो बोला गया है कि कहा गया एक व्यक्ति एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के जो मूलधन दिया कितना 5,000 रुपये, 3 वर्ष के लिए 5,000 रुपये निवेश करता है। पहले वर्ष के अंत में, यानी 1 वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष मतलब 1 वर्ष का मिश्धन दिया है, 1 वर्ष का मिश्धन दिया 5600 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता तो है, लेकिन ध्यान दीजिएगा पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर ब्याज देख लें, चाहे साधारण ब्याज चाहे चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, हम कहेंगे चाहे सिंपल इंटरेस्ट, तो पहली साल का सिंपल इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है। तो पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज कहिए चाहे ब्याज कहिए, कितना आएगा 600 रुपये आ जाएगा। तो पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दोनों एक ही होता है, तो ब्याज की दर निकालना हो तो 600 रुपये का ब्याज बन गया है, 600 रुपये का ब्याज बन गया, कितने रुपए पर 5,000 रुपये पर गुणे 100। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, रेट यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, रेट मिल जाएगा, 3 जीरो कैंसिल कर देते हैं, 5 बराबर हम 60, 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर या साधारण ब्याज की दर 12। ठीक, ध्यान दीजिएगा पहले साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है, तो यहाँ हम सीधे ब्याज लिखे चाहे साधारण ब्याज कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 साल का ब्याज, पहले साल का ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज, तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों एक ही होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, दोनों सेम ही होता है। आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, 10 में देखिए क्या कहा गया, दो भागीदारों ए और बी, अगर दो भागीदारों ए और बी, दो भागीदार हैं, कौन साझेदार हैं, ए और बी हैं। कहा गया दो भागीदारों ए और बी ने क्रमशः, एक लगाया कितना 12,000 रुपये, एक लगाया 12,000 रुपये, और एक लगाया कितना है 18,000 रुपये। ठीक, 12,000 और 18,000, 12,000 और 18,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, और पहले वर्ष के अंत में 1,800 रुपये का लाभ कमाया। लाभ में बी को प्राप्त होने वाला हिस्सा क्या है, ध्यान दीजिए। अब कहा गया है कि, अब देखिए ये ऐसे लगा लीजिए, ऐसे लगा लीजिए इसको, ए और बी पूरा देख लीजिए आप लोग। ए और बी दो लोग हैं, पूंजी गुणे समय लाभ होता है, लाभ बराबर पूंजी गुणे समय की। देखिए आप लोग, कहा गया है दो भागीदार ए और बी ने क्रमशः, एक ने लगाया कितना 12,000 रुपये लगाया है, और एक ने लगाया कितना 18,000 रुपये। 12,000 रुपये और 18,000 रुपये पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, और पहले वर्ष के अंत में मतलब 1 साल तक इसकी पूंजी लगी रही, 12 महीने तक इसकी लगी, 12 महीने तक इसकी लगी रही।
दोनों की 1 वर्ष तक पूंजी लगी रही है, 1 वर्ष के अंत में 1800 रुपए का लाभ प्राप्त करते हैं। बी का लाभ क्या होगा? तो देखिए पूंजी गुणे समय लाभ हो गया आपका, ठीक है, और 12 से 12 कट गया, और 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18 की अगर जोड़ लिया जाए तो कुल लाभ है, कुल लाभ कितना आ जाएगा? कुल लाभ है तो आ जाएगा कितना? 5 रुपये। और कुल लाभ है कितना टोटल? कुल लाभ है कितना? यहाँ पर वर्ष के अंत में 1800 रुपये का लाभ प्राप्त करते हैं, दोनों मिला के 1800 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। भाग करिए इसको, 5 यहीं 15, 3 18, 5 6 30 दिया जाएगा, ठीक। 5 यहीं 15, 3 18, 5 6 360 आ जाएगा। तो बी को कितना लाभ होगा? बी का लाभ पूछा गया है, बी का लाभ आ जाएगा 360 गुणे 3 करिएगा, 0 3 6 18, 3 3 9 1 10। बी का लाभ कितना आ जाएगा? 1080, ये बी का लाभ आ जाएगा, ये आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो साझा का क्वेश्चन है, साझा बहुत ही अच्छा है, साझा में कुछ नहीं दिक्कत होता। साझा में क्या होता है? लाभ बराबर पूंजी गुणे समय होता है, पूंजी गुणे समय लाभ होता है, पूंजी गुणे समय, यहाँ भी हो गया पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय लाभ होता है। इनके लाभों का अनुपात 2:3, कुल लाभ 5 है, 5 का 360 गुना, 360 गुना कर देंगे हम लोग, ठीक है। समय इनका दिया गया है, समय सेम है तो समय 12 बराबर कर लेंगे, चाहे समय सब सेम दिया गया हो, समय लिखिए चाहे ना लिखिए, अगर समय सेम है तो लिखे चाहे ना लिखे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक। इसमें क्या कहा गया है आपसे? क्वेश्चन में देखिए बोला गया इनका कि मासा क्या होगा, इसमें आपसे मासा पूछा है। मासा, अगर आपको मासा निकालना हो भिन्न में तो ऊपर का मासा निकाल लेंगे, 1 3 4 5 और 6 का हम क्या निकाल लेते हैं? मासा का मासा, ऊपर वाले का हम मासा निकाल लेंगे बटे नीचे वाले का लासा। नीचे क्या है आपका? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 का लासा। मासा कहेगा तो ऊपर का मासा नीचे का लासा, ऊपर का मासा कितना आ जाएगा? मासा क्या होगा? सब इससे कटेगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काटे तो 1 आएगा, क्योंकि इसमें 1 है तो 1 रहेगा ही रहेगा, ठीक। मासा दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है, उसी का गुणनखंड होता है, तो 1 1 से छोटा 1 है, सब कटेगा। लासा क्या होगा? लासा में सबका फैक्टर होना चाहिए, इसमें 7 रहेगा, 6 है तो 6 का भी रहेगा, इसमें 5 5 का भी रहेगा फैक्टर, 4 4 यहाँ पर 2 है, 2 का गुणा करना पड़ेगा, 3 3 है यहाँ पर, इसी का गुणा कर लेते हैं, 1 बटे गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 7 दूनी 14, 14 3 42, 420, 1 बटे 420 ये उत्तर आएगा, 1 बटे 420, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा, इसके साथ ले लीजिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 12 में आइए देखेंगे। मान लीजिए एक समलंब चतुर्भुज है कि 2 समांतर भुजाओं की लंबाई दी गई है। अब समलंब चतुर्भुज में आप जानते होंगे, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज में क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं के योग गुणे बीच की लंबवत दूरी। अब इनकी समांतर भुजाएं दी गई, कितना दिया है? एक तो दिया है 30 सेंटीमीटर, एक दिया 18 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर दिया गया, और तो भुजाओं के बीच की दूरी दी है, कितना दिया? 24 सेंटीमीटर दिया है। और कहा गया है समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, इसका एरिया किसके बराबर? एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल यह है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक। इनके क्षेत्रफल दोनों के बराबर हैं, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो वर्ग का परिमाप निकाल लेंगे हम लोग। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है क्या? भुजा गुणे 4 यानी 4x, हमको 4x मान ज्ञात करना है, ठीक। 4x का मान हमको निकालना है। दोनों का क्षेत्रफल निकाल देंगे। समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की लंबवत दूरी, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की लंबवत दूरी, इसका होता है भुजा का स्क्वायर। यहाँ से x का मान आ जाएगा, हमको मिल जाएगा x का मान, तो इसको देख लेते हैं हम लोग, आ जाएगा 12, इधर देख लें ये कितना आ जाएगा 8, हो जाएगा कितना 48, 48 गुणे 12 बराबर x स्क्वायर के, x का मान कर देंगे अंडर रूट के। यहाँ से पहले हम लोग x का मान निकाल लेते हैं, x का मान क्या आएगा? आइए इसको देख लेते हैं। 48 को लिख सकते हैं हम 16 यहाँ 48 के, और 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3 के। वर्गमूल निकालने अगर हम 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा, 3 3 का बाहर आ जाएगा, और 4 में से 2 बाहर आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 4 3 12 दूनी 24 की। x का मान कितना आ जाएगा? 4 3 12 दूनी 24 की, ठीक है। 4 बाहर आएगा, 3 में से बाहर आएगा, आ जाएगा 4 3 12 दूनी 24, 24 आ गया,
हमको यहाँ ले जाके रखना है, वर्ग का परिमाप पूछा गया, भुजा गुणे 4 करना है। भुजा गुणे 4 यानी 4 गुणे 24 की 24 चौका 96, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर नहीं रहेगा क्योंकि क्षेत्रफल है। 24 चौका 96, ये आएगा उत्तर हमारा 96 सेंटीमीटर। ठीक, 96 सेंटीमीटर, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, 13 को देख लिया जाए। 13 में देखिए आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, 13 में देख लेते हैं हम लोग 11 का बी, अभिषेक मौर्य। बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आपसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लिया जाए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कहा गया आपसे 11 में। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा गया, एक धनराशि 10 वर्षों में दोगुना हो जाता है। देखिए वर्ष लिखिए, गुना लिखिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्ष और गुना, ऐसे वर्ष और गुना। क्वेश्चन में क्या बोला गया देखिए ध्यान से आप जरा आप लोग। एक धनराशि 10 वर्षों में दोगुना हो जाता, 10 वर्ष में 2 गुना कहा गया है, 10 वर्ष में 2 गुना। ठीक, तो उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में कितना गुना, 3 गुना। कितने वर्षों में 3 गुना। देखिए साधारण ब्याज के लिए एक फार्मूला होता है, साधारण ब्याज के लिए एक फार्मूला होता है, साधारण ब्याज के लिए ये फार्मूला होता है n1 t1 अपान t2, t1 अपान t2 इक्वल टू n1 माइनस 1 अपान n2 माइनस 1, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो t1 समय दिया है 10 वर्ष में कितना गुना, 2 गुना, तो यहाँ पर 2 माइनस 1 हो जाएगा। कितने वर्ष में 3 गुना, t2 पूछा गया है, कितने वर्ष में 3 गुना, 3 गुना मतलब 3 माइनस 1 के। अगर बात करें अगर हम लोग इसको 10 बटे t2 के इक्वल टू क्या है 1 बटा 2 के, t2 का मान आ जाएगा कितना वर्ष, 20 वर्ष। कितना आ जाएगा, 20 वर्ष। कितने वर्षों में, 20 वर्षों में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे आगे। अगले क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में देखिए क्या कहा गया आपसे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 को आइए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 14 में देखिएगा ये जो दिया गया आपका 2020 दिया है, और देखिए यहाँ पर 2020 बटे 2000, 2020 बटे 2000 गुणे 2020 की। तो इसमें देखिए आधार समान घातें जुड़ जाएंगी, ये माइनस प्लस है, 2020 बटे 2000 आधार समान घातें जुड़ेंगे तो जुड़ जाएगा, माइनस 2008 हो जाएगा। देखिए माइनस 2008 प्लस 2008 गुणे 2020 की हो जाएगा 0। इसका मान 0 हो जाएगा, किसी की पावर 0 उसका मान 1 होता है। ठीक, किसी का मान 0 हो इसका पावर 0 हो जाएगा। देखिए 2020 बटे 2000 की पावर 0 हो जाएगा गुणे 2020 के, किसी की पावर 0 उसका मान 1 होता है, 2020 हो जाएगा। और ये हमारा आंसर क्या जाएगा 2020। ठीक, ऑप्शन नंबर बी 2020 ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को ये देख लेते हैं हम लोग। 15 में क्या कहा गया है, पहली 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। पहली 5 पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जो पूर्णांक में होती हैं, दशमलव में नहीं होती हैं। पहली 5 पूर्ण संख्याएं, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। होल नंबर्स ध्यान दीजिए, पूर्ण, अच्छा पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, डब्लू। होल नंबर क्या होता है, 0। जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को भी शामिल कर लें। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, 1 2 3 4 सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। यानी हमारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर के साथ अब हम जब 0 को भी शामिल कर लेते तो उसी को पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। अब इसमें कहा गया प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, 0 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 की प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल आपसे पूछा गया तो 0। उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 0 ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 16 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए आपसे क्या कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। नीचे दी गई आकृति में सभी त्रिभुजों के कोणों का योग क्या होगा।
इसमें जितने त्रिभुज हैं उनके कोणों का योग पूछा है। किसी त्रिभुज में अगर कोई त्रिभुज बनता है, त्रिभुज में कोणों का योग देखा जाए कितना होता है, 180 अंश होता है। एक त्रिभुज में 180 अंश का कोण बनता है। इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, 1 2 3 4, 4 गुणे 2 करिएगा 8 त्रिभुज बनेंगे। ऐसे नंबरिंग करिए 1 2 3 बस, और इसी का दुगना, बड़े वाले का दुगना करिए, 8 त्रिभुज बनेंगे। एक त्रिभुज में 180 अंश होता है, 18 8 144, 1440 अंश का कोण बन जाएगा 1440, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1440। ठीक, यह आ जाएगा आपका। चलिए सब लोग गायब हैं यार भाई, क्या बात है, संख्या आप लोगों की गायब नजर आ रही है। ठीक, अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं हम लोग। इसमें देखिए आपसे कहा गया इसका मान क्या होगा, इसका मान आपसे पूछा गया है, और यहाँ पर प्लस माइनस दिया गया है। एक बार ये 0 हो जाएगा, एक बार ये 0 हो जाएगा, एक बार ये 0 हो जाएगा, एक बार ये 0 हो जाएगा। तो 100 तक तो इनका जोड़ा बन जाएगा, 100 तक कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 100 तक तो खत्म हो जाएगा। 100 तक प्लस माइनस का जोड़ 50 सेट बन जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। फिर 101 नंबर पे जो आएगा प्लस आएगा, 101 नंबर पे। क्यों? क्योंकि देखिए विषम नंबर पे प्लस है, देखिए विषम नंबर पे प्लस है, देखिए 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर, 101 विषम, विषम पे प्लस आएगा, एक आएगा, बाकी 50 100 पद कट जाएगा, 100 पद में 50 जोड़ा बन जाएगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 का प्लस 1 आएगा, प्लस 1 मतलब ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें क्या कहा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 18 में देख लीजिए। 18 में आइए देख लीजिए, इसमें क्या बोला गया है। ए और बी का माध्य मतलब औसत होता है, ए और बी का माध्य मतलब औसत होता है। ए और बी का माध्य दिया है 350, ए प्लस बी का मान कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपको कितना, 350 दूनी 700। ठीक, ए प्लस बी का माध्य दिया है, यानी आप कहेंगे ए प्लस बी का मान कितना है, 750 आ जाएगा। ए और बी का अनुपात दिया है, ए और बी का अनुपात दिया है, ए और बी का अनुपात दिया है, कितना दिया है, अनुपात दिया है 2:5 के दिया गया है। तो अगर हम बात करें प्लस बी का योग, 5 2 7 आ जाएगा। ठीक, ए प्लस बी का मान 7 आ जाएगा, आपका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी का मान 7 आ जाएगा। ए बी माइनस ए का मान क्या होगा, तो 7 आ जाएगा। 7 बराबर किसके हो जाएगा, 750 के, ये दिया गया है। माध्य 35 दूनी 700, यार गड़बड़ कर रहे हैं, 750 गड़बड़ कर दिया गया। ठीक, कितना आपका 700 आ जाएगा, ये 700 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 7 बराबर किसके आ जाएगा, 700 के। एक यूनिट का मान कितना आएगा, 100 आएगा। हमको चाहिए क्या, बी माइनस ए, हमको बी माइनस ए चाहिए। इसका अंतर आइए, इसका अंतर कितना आएगा, 3 आएगा। 3 यूनिट का मान क्या आएगा, 3 गुणे 100 करिएगा, इसका उत्तर कितना आएगा, 300। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, ऑप्शन नंबर डी ये उत्तर आएगा 300। ठीक है, 300, यह आपका ऑप्शन नंबर डी ये उत्तर आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 को, क्वेश्चन नंबर 19 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 को ये देख लेते हैं हम लोग। इसमें देखिए क्या कहा गया है, दो धनात्मक, ठीक, आपसे देखिए क्या बोला गया, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो धनात्मक संख्याएं, मान लेते हैं दो धनात्मक संख्याएं ए और बी है, इनका अनुपात दिया है 3:4 दिया है। इसको मान लेते हैं एक 3x है, एक क्या मान लेते हैं 4x है, और उनके लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रम का गुणनफल दिया गया है। तो आप जान लीजिएगा, देखिए आप लोग प्रॉपर्टी जानते होंगे, लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या की। लासा और मासा का गुणनफल दिया है कितना, 1200 ये दिया गया है। इसमें एक संख्या 3x, एक संख्या 4x है। यहाँ से आ जाएगा हमारा क्या, 12, 3 चौक 12, 12x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 1200 के। इसको काट दिया जाए, यहाँ पे आ जाए कितना आपका 100 के। अगर x स्क्वायर, x का मान क्या आएगा, √100 के। x का मान कितना आ जाएगा, 10। ठीक, x का मान 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x का मान 10 तक, तो क्या पूछा गया है, संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग क्या होगा, 4 3 7x हो जाएगा, 4 3 7x हो जाएगा। 7 गुणे 10 के, यानी संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 70 के। संख्याओं का योग पूछा गया 70, ऑप्शन नंबर डी। ठीक,
ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया, चलिए इसमें देख लिया जाए। तो इसमें आपका है 1 + tan75 अपान 1 - tan75। इसको लिख सकते हैं हम लोग tan45 का मान 1 होता है और प्लस tan75 लिख सकते हैं हम लोग अपान 1 - tan45 इंटू tan75 की हो जाएगा tan A + B का फार्मूला हो जाएगा। इसी का ये फार्मूला हो जाएगा tan A + tan B अपान 1 - tan A tan B। आ जाएगा कितना आपका tan 5 5 10 के 0 100 आ जाएगा 7 4 11 120 की। इसको लिख सकते हैं हम tan 90 + 30 की। tan 90 + 30 के इक्वल टू आ जाएगा tan 90 + 30 इक्वल टू cot 30 आ जाएगा। ये किस में जाएगा, द्वितीय में माइनस होता है काट, द्वितीय में काट माइनस, तो माइनस काट 30 का मान कितना होता है √3 के। tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan का उल्टा काट काट को 1/√3 होता है। ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग कमेंट करिएगा, जो लोग भी लाइव में हो कमेंट करके जरूर एक बार अवगत करा देंगे। आवाज़ वगैरह हमारी सब कुछ ओके चल रही है और हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जी हाँ दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आइए देख लिया जाए। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए आपसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे देखिए क्या बोला गया है, आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 को ये देख लिया जाए। इसमें क्या कहा गया है, कहा गया आपसे कि एक जो है एक कंटेनर में पेंट जो दिया है 9.357 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के बराबर वो पेंट करने के लिए पर्याप्त है, इतना मीटर स्क्वायर पेंट कर सकता है। और एक ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है, कितने ईंटों को कंटेनर में पेंट किए से रंगा यानी माप वाली कितनी ईंटों को कंटेनर में पेंट से रंगा जा सकता है, यानी कुल ईंटों की संख्या पूछा है, कुल ईंटों की संख्या। कुल ईंटों की संख्या, तो हम क्या करेंगे, कंटेनर में पेंट का है भाई, कुल ईंटों की संख्या क्या आएगा, एक कंटेनर से इतने ईंटों को पेंट किया जा सकता है, एक कंटेनर। अब एक कंटेनर में का क्षेत्रफल जितना है, एक कंटेनर में इतने क्षेत्रफल के बराबर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। तो भाई देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 9.375 गुणे मीटर स्क्वायर है, 100 गुणे 100 सेंटीमीटर बदल जाएगा। एक कंटेनर से इतने क्षेत्रफल को कवर किया जा सकता है और एक ईंट के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे हम। एक ईंट का क्षेत्रफल क्या आएगा, अब देखिए ये ईंट का क्षेत्रफल में भाई ईंट है, ईंट में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जैसे घनाभ है ना, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 × 2 LB BH HL होता है। 2 एक यल है, ये बी है, एच है, 2 LB देखिए LB BH BH LB BH LB BH HL HL कितना आ जाएगा, 7.5 गुणे 22.5। ठीक, ये बन जाएगा 2 LB BH HL की। साल कर लिया जाए, इसका मान कितना आ जाएगा 100। अब कैलकुलेशन से देखिए बचिए भाई, कैलकुलेशन सिखाएंगे तो कैलकुलेशन गुणा भाग करना है। एक क्वेश्चन देखने टाइम वैसे चला कि गुणा भाग सिखाने में, तो गुणा भाग करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, गुणा भाग कर सकते हैं। ठीक, 100 आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22। 22 में देखिए आपसे क्या बोला गया है। ठीक है, 22 में आपसे क्या बोला गया है, ठीक है, यह आपका क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या बोला गया है कि यदि cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 तो साइन अल्फा माइनस बीटा को तक कम किया जा सकता है। ठीक, देखिए cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 दिया गया है, रिड्यूस्ड। ठीक है, तो देखिए अब जो थोड़ा सा अगली क्लास हमारी चालू होने जा रही है, आगे से हम लोग कल शुरुआत करेंगे। ठीक, इसके आगे हम लोग कल शुरुआत करेंगे, इसके आगे की क्लास, आगे की क्लास को हम लोग कल शुरुआत कर देंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बच रहा है, कल
हो जाएगा थोड़ा, क्या अभी पूरा क्लास बच चल रहा है। ठीक है दोस्तों, सभी लोगों को एक बार नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल से इसके आगे चलेगा भी, जस्ट दूसरी क्लास होने जा रही है। डेली आपको 7 बजे प्रैक्टिस क्लास मिल जाएगा। धन्यवाद।